पाकिस्तान के सेनेट में फजल उर रहमान का बड़ा बयान सामने आया। टूटने की कगार पर है पाकिस्तान। फजल उर रहमान ने कहा कि 4 हिस्सों में पाकिस्तान बंट सकता है। तो सर, इस्लाम के नजरिए पे ये मुल्क बना था, तो फिर यहाँ पर आप कहते हैं कि पार्किंग वाले से लेकर लीडर तक करप्ट है। इस्लाम तो करप्शन नहीं सिखाता, इस्लाम तो ईमानदारी सिखाता है। क्योंकि डॉक्टर महरंग बलोच को जो है पाकिस्तान की सरकार ने उठा लिया है और ऐसी जगह लेके गए हैं जिसका कोई पता नहीं। पाकिस्तान की आर्मी ने ही जो है उसको किडनैप करवाया है। महरंग बलोच की अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये काम कर रही है जो रियासत के खिलाफ जा रही है, उसकी सजा तमाम बलोच कौम को मत दीजिए। तालिबान से रहम की भीख मांग रहा है पाकिस्तान। भीख मांगने काबुल पहुंचा है शहबाज का दूत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीमा पर तनाव की स्थिति तो है ही। पिछले 3 साल से पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है तालिबान। क्योंकि ये जो दूत गया है शहबाज शरीफ का दूत नहीं है, ये एक्चुअली वहाँ की आर्मी का दूत है। फिर बड़ा बयान निकल के सामने आया। बलूचिस्तान के 6 से 7 जिले पूरी तरह से आतंकियों के कब्जे में है। अभी सऊदीया ने भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान को वार्न कर दिया कि पाकिस्तान पे की तरफ जो पैसे हैं वो वापस दिए जाएं, अदरवाइज पाकिस्तान की फ्लाइट सऊदीया में नहीं उतर सकती। ये ऐसी खबर आई। पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं। धमाके के बीच भारत के दुश्मनों को भी ठोका जा रहा है। अबू कताल, उसे भी ठोक दिया गया। किसने मारा किसी को नहीं पता। और हमने हिंदुस्तान, अगर हम गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी से भी ये मुतालबा किया था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। हमारे अपने हीरोज हैं, हमारी अपनी कहानी है, आप लोगों की अपनी कहानी है। बगावत है जो इन बलोच सेपरेटिस्ट की जानिब से जो है वो की जा रही है बलूचिस्तान के अंदर, उसका हल क्या है, उसका आखिर सोल्यूशन क्या है? उनके अंदर एक ट्रेंड बन चुका है कि पाकिस्तान में अगर किसी मेजर को टट्टी भी आ जाती है तो कहते हैं कि ये रॉ की साजिश है और रा की साजिश है और रा ने इसको जो है कब्ज की गोली दी है। और ये आज़ाद बलूचिस्तान की बात करते हैं तो इसको तो किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो यूं पाकिस्तान की आर्मी अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से और टीटीपी से इतनी डर चुकी है कि वो चाहती है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो जाए। अच्छे होने से क्या होगा कि जो फौज अफगानिस्तान बॉर्डर पे लगी हुई है बॉर्डर की हिफाजत के लिए, वो फौज की टुकड़ियां जो है वहां से निकाली जाएं और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी के जो हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनको रोका जाए। तो पाकिस्तान अब बुरी तरह फंस गया है। अंदरूनी हालात उसके बलूचिस्तान में भी और टीटीपी के साथ बहुत बुरे हैं और उसको पता नहीं है कहां पे कब हमला हो जाए। उसके सैनिक जो है, रिपोर्टें यहां भी तक भी आई थी कि तकरीबन 2500 सैनिकों ने अपनी रेजिग्नेशन दे दी है कि वो नौकरी नहीं करना चाहते जो कि बलूचिस्तान में वहां पे डिप्लॉयड थे। तो ये सब हरकतें देख के पाकिस्तान ने ये सोचा है कि अफगानिस्तान से किसी तरीके से अगर हमारे रिश्ते सुधर जाते हैं तो वहां से हम फौज को हटा के, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान के साथ फौज लगी है, दूसरी तरफ भारत के साथ फौज लगी है। और ये तो शुक्र है कि भारत के साथ सीज फायर है। अगर सीज फायर नहीं होता तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ जो थोड़ी बहुत फौज इनकी लड़ रही है वो भी नहीं मिलती। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भारत से तो उनको मदद मांगने में शर्म आती है। अगर वो भीख मांगेंगे तो वो सबसे भीख मांग लेंगे, लेकिन भारत से भीख नहीं मांगेंगे। तो वो वहां पे सिर्फ शांति की भीख मांगने गए कि आपके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए तो हम अपनी फौज की टुकड़ियों को। इस वक्त इंडिया की तरक्की जो है वो बिल्कुल उसको कोई किसी तरीके से भी रोका नहीं जा सकता। 2 चीजों को उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। एक तो उन्होंने अपनी दुश्मनी चाइना के साथ अमेरिका को बेची और अमेरिका ने खरीदी। आपने भी बेचने की कोशिश की, आपने अपनी इंडिया की दुश्मनी जो है चाइना को बेचने की कोशिश की, वो भी बिक रही है, आपकी भी बिक रही है। लेकिन उन्होंने चाइना की दुश्मनी को अमेरिका के सामने बेचा है और बिकी। और दूसरी उसमें बात यह है कि उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद है। हमारे पास क्या है? हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है। हमारे पास आज भी देख लें आप हमारे जो हालात है, IMF के घुटनों पर पड़े हैं, नाक रगड़ रहे हैं आप, और उसके अंदर भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है। आपको इंडिया IMF का पैकेज जो जलीलो ख्वार करके देना सारी इंडिया की मर्जी से हो रहा है। अब मैं ये छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको कि मूविंग फॉरवर्ड
भारत का जो इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर है वो इस तरीके से कि वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग जो पढ़ के यहाँ आए थे वो यहाँ पे अमेरिकन कंपनियों के सीईओ बन चुके हैं। और इस वक्त जो चाइना है, चाइना अमेरिका का जो ख्वाब है कि चाइना से की उस पे डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए, तो वो सारा कारोबार चाइना से उठा के वो इंडिया लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन कंपनियों के सीईओज भी वो है। तो उनकी तरक्की को नहीं रोका जा सकता। मोदी जी का ट्रिप था, रैकेट ट्रिप था। मैं बताने की कोशिश करता हूं वो कैसे। मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। सो ही हैड मेड द हिस्ट्री हियर, नंबर 1। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो शोकेस करके गए हैं। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट। उन्होंने कहा आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, हम उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे। अब आप उसका जवाब दे लेंगे उसको। आप क्या कर रहे हैं सर? आप तो कौड़े डाल रहे हैं। हमें भी यहाँ पे यही कहा जाता है, पाकिस्तान में यही मैसेज दिया जाता है कि पाकिस्तान में यूथ है, बड़ा टैलेंट है, 53% 56% नहीं चॉइस ऑफ नहीं। आपका यूथ जो है 300 बंदा किश्ती में मर गया यूथ हो जाकर ग्रीस के पास। आपका यूथ डूब के मर रहा है, पैदल भाग रहा है यहां से। आप जिन लोगों की बात करते हैं, जो लोग आपको रूल कर रहे हैं, उनके बच्चे वाकई बाहर पढ़ रहे हैं और जो वो वाकई दूसरों को पढ़ने नहीं देना चाहते। मैं जख्मी हूं क्योंकि उनमें से कई लोग मेरे मंडी बहाउद्दीन से थे। मैं जख्मी हूं कि उनमें 300 बंदों में से गुजरांवाले और सियालकोट के लोग थे। मुझे लगता है मैं खुद उस किश्ती में मौजूद था। ऐसे ही है। वो मोदी साहब टनल बनाएंगे, आप किश्तियों में डूबते मरते रहेंगे। ये पहली ना किश्ती डूबी है ना आखिरी है, क्योंकि अभी तक किसी फर्दे वाहिद ने पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा अभी तक नहीं बनाया। किसी फर्दे वाहिद ने अभी तक नहीं, किसी फर्दे वाहिद ने डिजिटल पाकिस्तान का नाम नहीं लिया अभी तक आपने सिर्फ IMF के कर्जे, UAE से लोन, सऊदी अरेबिया से इमदाद, चाइना से लोन लेने की बातें की हैं। किसी ने ये बात नहीं की कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि हम यहां फैक्ट्रियां लगाएंगे। किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम ज़राअत को अपलिफ्ट करेंगे। किसी ने कहा है तो मुझे बताएं, मैं गाइड करें मुझे प्लीज।